नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उससे बड़ा रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से सुरक्षित दूरी का पालन करने, मास्क पहनने और टीका अनिवार्य रूप से लगाने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में नौसेना, वायुसेना, थल सेना और DRDO जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की। केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान कमाने वाले परिवार के एकमात्र सदस्य की मौत होने पर परिवार की आर्थिक तंगी कम करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत बीमा मुआवजा बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया। इसके अनुसार अब कोरोना से होने वाली मौत के मामले में भी आश्रित परिजन को ESIC पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन अर्जक सदस्य की दैनिक औसत मजदूरी के 90% के बराबर होगी। पेंशन की ये सुविधा 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 के बीच हुई मौतों के मामले में लागू होगी। प्रदेश में वृद्धजनों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को घर के नजदीक कोविड टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विशेषज्ञों और डॉक्टरों की एक समिति ने वृद्धजनों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को अधिक अनुकूल बनाने और जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है, जिसके आधार पर कोविड-19 राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने वृद्धजनों और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए घर के पास कोविड टीकाकरण केंद्र की रणनीति को मंजूरी दी है और इसे राज्यों के साथ साझा किया गया है। उन्होंने बताया कि वृद्धजनों और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए सामुदायिक केंद्र, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेंटर, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सेंटर, पंचायत भवन और स्कूल भवन आदि में वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। घर के नजदीक कोविड टीकाकरण करवाने के लिए वृद्धजनों और विशेष रूप से सक्षम लोगों का मार्गदर्शन भी किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सभी मुख्य अस्पतालों में 4 शिशु रोग इकाइयों को मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें विशेष नवजात केयर यूनिट, उच्च निर्भरता इकाई, नवजात गहन देखभाल इकाई और बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई को प्राथमिकता के आधार पर क्रियाशील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें अधिकारियों को बिस्तरों की संख्या को बढ़ाने और नवजात के लिए ICU में बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रमुख है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी सरकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीका लगवाने को कहा है। उन्होंने ये बात कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान किए गए उपायों के बारे में जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कोविड महामारी के चलते 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की आबादी के समूह को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसलिए समूह के सभी कर्मचारियों को टीका लगवाने की सलाह दी जाती है। देश भर में लगातार 17वें दिन नए रोगियों की तुलना में कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही। बीते 24 घंटों में 2,76,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान देश भर में 1,65,553 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.25% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में 21 लाख से अधिक कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। इस बीच देश में अब तक 21 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण कर लिया गया है। पिछले कल देश में 30,35,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।